इससे पहले कितनी हो गई थी अपनी दिशा परीक्षण की क्लास? 2 हो गई। देखो पहली क्लास जो हुई थी ना, उसमें तो हमने बेसिक जानकारी पढ़ी थी कि दिशा परीक्षण को पढ़ने से पहले यानी डायरेक्शन टेस्ट को लेकर किन किन बातों के बारे में हमारे को ज्ञान होना ज़रूरी है। बताओ यस या नो। अब देखो उसके बाद जो दूसरी क्लास हुई उसके अंदर हमने दिशा परीक्षण के प्रश्नों का अभ्यास करना प्रारंभ किया था और आज उसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए हमारी तीसरी क्लास है। देखो दिशा परीक्षण को लेकर कौन कौन से अन्य प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी को लेकर, एक हम लोग पढ़ेंगे परछाई को लेकर और एक पढ़ेंगे कोणों को लेकर किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखना इधर ध्यान से सभी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, सबका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए। अब सुनो, एग्जाम्पल नंबर 12, संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। एक बात मुझे बताओ, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये सिखाया था कि जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठते हो तो जैसे मान लो मेरे सामने तो बोर्ड है, आपके सामने आपकी नोटबुक होगी, तो उस नोटबुक का जो ऊपर वाला सिरा होगा, बॉटम सबसे ऊपर वाला सिरा, उसे कौन सी दिशा लेकर चलोगे? उत्तर दिशा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये आपकी उत्तर दिशा हो गई, बताओ कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। ये अगर आपकी उत्तर दिशा है तो बताओ ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मतलब जिस हाथ से मैं लिख रहा हूँ या जिस हाथ से हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, वो हाथ कौन सा होता है हमारा? दायां। दायां ये वाला। और ये हाथ कौन सा हो गया? बायां। ठीक है। अब मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये तो कौन सा है? दायां। और ये कौन सा होगा? बायां। तो उत्तर दक्षिण और इनके दाईं तरफ कौन सी होती है? पूर्व। ये आपका पूर्व हो जाएगा। तो बताओ इधर कौन सी दिशा आएगी आपकी? पश्चिम दिशा। क्या यहाँ तक की सब चीज़ें आपकी बोलो सबकी क्लियर है? बताओ यस या नो। अब ध्यान से सुनो, प्रश्न पे आ जाओ। संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं ओर घूमकर। अब देखो समझना एक एक स्टूडेंट ध्यान से, ये आपका मेन पॉइंट है, यहाँ से काम स्टार्ट करोगे। यहाँ कौन खड़ा है? संजीत। एक बात मुझे ये बताओ, संजीत कौन सी दिशा में मुख करके खड़ा है? उत्तर दिशा में। बताओ यस या नो। कॉपी का ऊपर वाला बॉटम उत्तर है कि नहीं है? उसके जस्ट नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। सुनना ध्यान से, कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ा है? उत्तर दिशा में। क्या संजीत का जो मुंह है वो बताओ इस प्रकार है क्या? अब यहां देखो 2 प्रकार के प्रश्न आपसे बनते हैं, 2 क्या 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इस समय संजीत कौन सी दिशा में मुख करके खड़ा है? उत्तर में। तो ये वाला दायां होगा क्या? और ये वाला बायां। अगर प्रश्न ये कहता कि संजीत पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है, तो क्या पश्चिम में बताओ वो इस प्रकार होता क्या? उत्तर दक्षिण में। बताओ इस समय उसका मुख कौन सी दिशा में है? दक्षिण में। तो दक्षिण में होगा, मतलब इधर दायां और इधर बायां। कंफ्यूज थोड़ी होगे? कंफ्यूज बिल्कुल भी होना नहीं है। अगर दाएं बाएं में आपको कंफ्यूजन होता है तो आप लोग अपनी कॉपी को घुमा लेना, कॉपी को घुमा लेना, उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा दायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा। मैं और सिखा दूंगा आपको अलग से। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? संजीत कौन सी दिशा में मुख करके खड़ा है? उत्तर में। यह उत्तर दिशा है, इधर संजीत का मुख है। प्रश्न क्या कहता है देखो, अब ऐसे खड़ा है ना वो, तो प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि वह दाईं ओर घूमेगा और कितने मीटर चलेगा? एक चीज मैंने आप सबको स्पष्ट बताई थी, दाएं घूमना या बाएं घूमना। तो दाएं या बाएं घूमने का मतलब होता है कितने डिग्री के कोण से घूमना? बताओ, बोलो 90 डिग्री के कोण से घूमना। अरे दाएं या बाएं कितने डिग्री के कोण से घूमते हैं? अब इस प्रकार मुख है, बताओ यस या नो। दाईं ओर घूमेगा मतलब इधर कितने मीटर चलेगा? कितने मीटर चलेगा? 10 मीटर। ये चला कितने मीटर?
10 मीटर। अब मुंह इस तरफ है ना, पहले मुंह इस तरफ था, फिर दाई तरफ घूम गया, ऐसे ऐसे घूम के सीधा कितना चला 10 मीटर। इस समय उसका मुंह किस दिशा में है, इधर दायां इधर बायां, इधर दायां इधर बायां। दाएं या बाएं घूमने का मतलब है कितने डिग्री के कोण से घूमना, 90 डिग्री के कोण से घूमना। आगे प्रश्न कहता है फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला। इस तरफ मुख है, बाईं ओर मतलब ऊपर, दाईं ओर मतलब नीचे। फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला मतलब ऊपर की ओर घूमो, कितना चलो। एक चीज का आइडिया आप सबको होना चाहिए, इनकी नाप का ध्यान रखना। 10 है तो छोटी, 20 है तो बड़ी। कई बार तुम क्या कर देते हो, 20 को 10 से भी छोटा कर देते हो, फिर कहते हो गुरुजी दिशा तो दिख ही नहीं रही कहाँ पर है। तो इतना आइडिया रखोगे ना भाई, 10 है तो इसका डबल ले लो, लगभग कितना हो जाएगा 20। ये तो कर्म देना आधा पेज का है कि खेत बोले डबल कोड खींचा। तो इन सब चीज़ों का आइडिया आपको होना चाहिए। छोरा नींद आ रही क्या रे, उठ जानी चाहिए रीजनिंग में नींद, समझ गया। यहाँ बुलाऊंगा अभी, हो जा तैयार, आपको ना छोरा नींद। देखो यहाँ तक का काम हो गया, आगे सुनो। वह अपने दाईं ओर, अब देखो इस समय मुख बताओ ये है ना, तो इधर दायां इधर बायां। वह अपने दाईं ओर, ये वाला है ना, वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर, देखो 25 इधर चलेगा, इधर कितना चलेगा 25। अब इधर कितना लेके जाओगे, ये लो साहब कितना आ गया बताओ, 25 मीटर। कोई दिक्कत, ठीक है। पहले चला 10, फिर चला 20, फिर कितना चला 25। क्लियर। वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर, अब इस प्रकार चल रहा है मतलब दाईं ओर नीचे, बाईं ओर पूछेगा तो ऊपर, सीधा ले आओ नीचे। कितना आएगा रवि 50, तो ये 20 है तो मतलब 30 नीचे आएगी। या आ गई साहब कितनी बताओ 50 मीटर। क्या यहाँ तक सबका क्लियर है? ईमानदारी से बताओ सबको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? शर्म मत करना बिल्कुल भी, समझ गए? पूछ लेना आराम से कहीं भी दिक्कत आए तो। यहाँ तक का काम हो गया। अब वो आपसे पूछता है अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, अब देखो इस प्रकार चल रहा है ना, मतलब ये दायां और ये बायां, अंत में दाईं ओर मुड़ेगा, कितना चलेगा 40 चलेगा ना। थोड़ा सा आइडिया लगाना, ये 25 है, ये 10 है, 25 और 10, देखो ये 25 है कि नहीं है, ये 10 है कि नहीं है, तो 25 और 10 35, वो कितना चलेगा 40, मतलब इससे थोड़ा आगे तक आएगा ना। इतना आइडिया तो लगाओगे ना सब, बोलो यस या नो। चलो साहब बहुत अच्छा, यहां से आ जाओ, इसके नीचे तक तो कितना हो गया 25 और 10, ये लो यहां तक कितना ले लिया आपने 40 मीटर। बताओ पूरा समझ में आया कि नहीं आया? इसमें 2 प्रश्न करवाऊंगा मैं आपको, सुन लेना भी कान खोलकर, ठीक है? अरे मैं एक बार इतना सा पूछ रहा हूं आपसे, ये वाला डायग्राम पूरा समझ में आया कि नहीं आया? गलती कर दी तो ध्यान रखना, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं मजाक की जगह मजाक है, नहीं समझ में आए पूछ लेना। अगर मैं कह दूं ना 1 भी % गलत नहीं होना चाहिए, मतलब 1 भी % आपका गलत नहीं होना चाहिए। बस रीजनिंग का काम यही है, 50 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आपका पूरा टारगेट होगा 50 में से 50 तक सही करना, समझ गए? अब देखो आगे, यहां तक काम फिट है। इसके बाद सुनो क्या कहता है प्रश्न। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, कहां से? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। प्रश्न में इतना सा गौर कर लेना, या तो पूछेगा, देखो 2 स्थान काम में आएंगे। 2 स्थान कौन कौन से सुनो। अनो कैसे उबा से ले रही है तू? कोई बात नहीं, आई तो थी लेकिन अब करे क्या? ध्यान से सुनना,
यहां से बताओ चलना प्रारंभ किया था क्या? ये कौन सा स्थान है? प्रारंभिक स्थान, सही बात है। और यहां से देखो ये द एंड हो गया, ये कौन सा है? अंतिम स्थान। देखो दो प्रकार के प्रश्न वो आपसे पूछेगा। ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब यहां से देखो कौन सी दिशा में है, यहां से पता करोगे ना, दिमाग लगाना सब, यहां से पता करो। ये तो क्या आ गया? उत्तर। ये क्या आ गया? दक्षिण। देखो ये उत्तर है कि नहीं है? बोलो, इस पॉइंट से देखना आराम से, ये उत्तर है कि नहीं है? नीचे बताओ दक्षिण है कि नहीं है? इधर बताओ पूर्व है कि नहीं है? इधर बताओ पश्चिम है कि नहीं है? ये तो सबके समझ में आ गया। लेकिन इसकी दिशा बतानी है ना, तो इसकी दिशा बताओ। अगर आप लोग बताओगे तो इसकी जो दिशा होगी, क्या इसकी दिशा आप लोग इस प्रकार से ज्ञात करोगे क्या? बताओ यस या नो। तो आपने क्या देखा? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये लाइन किसके बीच में आ रही है? दक्षिण पश्चिम के बीच। बताओ ये लाइन किसके बीच में आ रही है? दक्षिण और पश्चिम के बीच। तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब प्रश्न ये पूछ लेता, प्रश्न क्या पूछता? प्रश्न ये पूछता, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, आप लोग है ना। प्रश्न आपसे पूछता कि वहां से, सुनना ध्यान से, यहां से घुमा रहा हूं मैं प्रश्न को, समझ गए सब? प्रश्न ये पूछता कि वहां से उसका, ये समझ लेना, वहां से उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में होगा। वहां से मतलब जहां जाकर आप रुक गए, यस या नो। अब एक बात बताओ, यहां से अगर आप लोग बताओगे तो आप कहां पे आके रुके? यहां पर। बताओ यस या नो। अब यहां से पता करो ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर। ये कौन सी होगी? दक्षिण। ये कौन सी होगी? पूर्व। और ये कौन सी होगी? पश्चिम। अब यहां से पता करोगे तो ये लाइन किसके बीच में आई? उत्तर पूर्व के बीच में। किसके बीच में आई? तो फिर कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर प्रश्न ये कह दे कि वहां से, यानी जहां जाकर वह रुका, समझ गए? यहां पे आके रुका कि नहीं रुका, तो वहां से उसका कौन सा स्थान? प्रारंभिक स्थान। तो यहां पे आइडिया लगाना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो प्रारंभिक स्थान किसके बीच में आया? उत्तर पूर्व के बीच में। सेकंड कंडीशन के अनुसार आपका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व। और प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, मतलब जहां से चलना प्रारंभ किया था वहां से बताओ अब आप कौन सी दिशा में जाकर रुके हो। तो यहां से देखते हो तो ये किसके बीच में आ रहा है? तो आपने कहा सर पश्चिम और दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम के बीच में आ रहा है। बताओ यस या नो। सबको समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस प्रश्न के अंदर मैंने आपको दो दिशा ज्ञात करना सिखाई। पहली दिशा वो सिखाई प्रारंभिक स्थान से जहां पर आप रुके थे उसके संदर्भ में, और दूसरी दिशा वो बताई वहां से जहां आप रुके थे वहां से लेकर पहले वाले स्थान के संदर्भ में। दोनों चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? सबको समझ में आई? अब इसमें तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है? सुनो, इसमें तीसरा प्रश्न वो आपसे ये पूछ सकता है दूरी को लेकर। बताओ रे किसको लेकर? वो आपसे पूछेगा जहां से चलना प्रारंभ किया था और जहां पर जाके रुके हो, बताओ वो बीच की दूरी आपके कितनी आई। ढंग से समझना सभी, ध्यान से देखो, पूरी चीज बताऊंगा आपको एक एक, तुम समझते जाओ मेरे साथ। इधर देखो, एक बात मैंने आपसे कही थी, आयत, आयत के अंदर आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान। मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको मिला दूं,
ये आयत बना कि नहीं बना? इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की 50 है, तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी कितनी होगी? 50। अब 50 में से ये 20 गई, कितनी बचेगी? 30। बताओ रे यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी आएगी? 30 मीटर। बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की 30 मीटर आएगी कि नहीं आएगी? देखो बचपन में आपने पढ़ा था, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा समान माप की होती है। समझ लेना। ये पूरी 50 है, बताओ ये पूरी भी कितनी होगी? 50। ये 20 माइनस कर दो, 50 में से 20 गया, कितना बचेगा? 30। बताओ यहाँ से यहाँ तक का 30 आया कि नहीं आया? 30 आ गया। अच्छा, अब ये अगर पूरी 25 है तो बताओ भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी कितनी होगी? 25 मीटर। बोलो कितनी होगी? पक्की बात है? वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छा। ये 25 हो गई ना। अब मुझे ये बताओ रे, इसको भी मिला दो। डैश डैश से मिलाने का मतलब होता है काल्पनिक रेखा, ठीक है, जो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं। बोलो यस या नो? अब देखो, बोलो ये भी आयत बना कि नहीं बना? ये 30 है तो ये भी कितनी होगी? 30 मीटर। शाबाश। ये 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। अब दिमाग लगाओ सब। ये कितनी आई? 25। ये कितनी आई? 10। 25 और 10 पूरी कितनी थी? पूरी कितनी थी? 40 में से 35 गई, कितना बचा? 5। बोलो कितना बचा? 5। अब आप, हेलो, पेन बाद में चलाना। ये कितनी है? 25। बोलो कितनी है ये? 25। ये कितनी है? 10। 25 और 10 35। पूरी कितनी है? 40 है ना। 40 में से 35 घटा दो, 5। आप कहोगे सर यहाँ से लेकर, बताओ रे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आई? 5 मीटर। आपको पता है जहाँ लंबवत होती है वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये एक समकोण त्रिभुज निकला कि नहीं निकला? अरे इस प्रकार से बताओ, ये आपको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा ना। ये वाली कितनी है? 30 मीटर। ये वाली कितनी आई? 5 मीटर। मैंने आपको एक ही बात कही थी, दूरी हमेशा सीधी ज्ञात की जाती है। क्या कहा? दूरी हमेशा सीधी ज्ञात की जाती है, चाहे आप रास्ता कोई सा भी ले लो। समझ गया? ताकि भाषा हम समझ लियो, 2 किलोमीटर की बड़ाई खा रहा हो, चाहे 5 किलोमीटर की बड़ाई खा रहा हो, दूरी अगर पूछ ली है ना, आपको दूरी बिल्कुल सीधी निकालनी पड़ेगी। समझ गए? तो ये बिल्कुल सीधी दूरी आपको निकालनी है। सबको पता है ये आपका समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज है ना। ये कर्ण भुजा होती है कि नहीं होती? जिस भुजा के ऊपर आपका त्रिभुज टिका हुआ रहता है वो कौन सी भुजा होती है? आधार। और जो सीधी खड़ी होती है वो कौन सी भुजा होती है? लंब। जब समकोण त्रिभुज की बात आती है, जब रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, दिशा परीक्षण जब पढ़ते हैं, तो उसके लिए बताओ कौन सी प्रमेय काम में आती है? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय काम में आएगी? और पाइथागोरस प्रमेय आपकी ये कहती है कि इस कर्ण भुजा का जो वर्ग है, मतलब इसका जो स्क्वायर आएगा, वो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बताओ क्या आएगा? बराबर आएगा। बोलो यस या नो? पक्की बात? तो आप ये कहोगे कि सर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। बोलो यस या नो? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। पक्की बात? चलो, आपने कहा सर कर्ण का मान तो ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कितना है रे? 5। बोलो 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 30 है क्या? तो ये आ गया 30 का स्क्वायर। ध्यान से समझना, स्क्वायर का मतलब होता है 5 को 2 बार लिख के गुणा करो और 30 को 2 बार लिख के गुणा करो। 5 को 5 से गुणा कर दो, 25। अब 30 को 30 से गुणा कर दो, कितना आया? 20 किसने किया रे? 25 आएगा।
चलो 900 में 25 जोड़ो, 925 या 9025, 925। तो बोलो कर्ण स्क्वायर बराबर 925। हारे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप सबको 50 तक वर्ग याद है? देखो कहते ही तो इस्माइल तैयार, अरे नालायको अब तो सुधर जाओ रे, अरे 12 साल में नहीं सुधरे अब तो सुधर जाओ, 50 तक वर्ग तो याद करना पड़ेगा। मजाक नहीं है, आजाद छोड़ रहा हूँ, कल से यहाँ बुलाऊंगा एक एक को। और 50 तक वर्ग याद नहीं मिला, ऐसी खातिरदारी करूंगा आने वाले 50 दिन तक याद रहेंगे। यार मजा आया था उस दिन रीजनिंग में, देखो रे, और वो भी इनाम के साथ सम्मानित, सप्रेम भेंट। सही है कि नहीं रवि? तो याद कर लेना सब। देखो क्या 925 पूर्ण वर्ग संख्या होती है क्या? नहीं होती। तो मेरी बात सुनो, स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो यह आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट 925 मीटर आपकी क्या आ जाएगी बताओ? सीधी दूरी। देखो एक प्रश्न था, इस प्रश्न में से वो कितने प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है? 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। क्या अब मुझे बताओ गलती हो सकती है क्या? ढंग से बैठो यार, बैठक में थोड़ी आए हो, है एक्टिव रहो, रीजनिंग पढ़ो तो बिल्कुल एक्टिव रहा करो। सही सही बताओ मुझे, इसमें से जो तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एसएससी के बड़े एग्जाम में पूछा गया, सीपीओ में। बताओ अब इसमें कोई गलती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। 3 टाइप के प्रश्न वो पूछ सकता है। दिशा जब भी पूछे तो इतना सा जरूर आइडिया कर लेना कि शुरू से अंत की पूछी है या अंत से शुरू की पूछी है, उसके हिसाब से डायरेक्शन का पता करना। और दूरी पूछे तो दूरी हमेशा सीधी ज्ञात की जाती है। क्लियर तीनों चीज? अब देखो अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी कहाँ सुसंबंधित आयो? रेलगाड़ी सुसंबंधित, यस या नो? देखो साहब, अभी पता चलेगा रेलगाड़ी किस किस का धुआं निकालेगी। सुनो रे ध्यान से, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। अब थोड़ा सा है ना, आराम से समझना, ये प्रश्न ऐसा है, अभ्यास कर लोगे ना आप 1-2 बार तो आपको पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल दिमाग से आंसर दे दोगे। लेकिन उसके लिए पहले अभ्यास होना चाहिए। सुनो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इतना ऐसा आइडिया रखोगे। देखो एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। क्या रेलगाड़ी इस प्रकार चल रही है क्या? बताओ रे, यस या नो? ऐसे मान के चलो साहब ये आपकी रेलगाड़ी है, 15 वर्षों का अनुभव है रेलगाड़ी बनाने का, माना कि रेलगाड़ी है, समझ गए? देखना इधर क्या होगा, इधर पूर्व है आपका, इधर बताओ क्या है? पश्चिम। सब ध्यान से सुनो, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, मतलब उधर से इधर। बताओ यस या नो? इस प्रकार आ रही है ना रेलगाड़ी, बोलो आ रही है कि नहीं आ रही? तो एक आप सबको पता है इतना सा तो, कि सर अगर रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, मतलब इंजन जो होगा वो आगे होगा, तो धुआं बताओ यहाँ से निकलेगा क्या? बताओ रे, यस या नो? यहाँ से बताओ धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब ये डिसाइड करेंगे कि ये जो यहाँ से धुआं निकलेगा ये कौन सी दिशा के अंदर जाएगा। समझना सब। पीछे वाले ऐसे बैठे जैसे महाराज कथा सुना रहे हैं, मौज आ रही है गुरुजी, कथा चाल रही है, बस नाश्ता बतवा दो, कहीं चिंता होने और देखना रहे। तो ये तो आ गया पूर्व, ये आ गया पश्चिम। अब मैं 2 बातें आपको सिखाऊं। मैंने आपको ये कहा था रेलगाड़ी जिस दिशा में जाती है उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम में जा रही है तो धुआं जो होगा वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा। इतना सा तो क्लियर है, सबका क्लियर है। अब सुनो प्रश्न क्या कहता है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो आप सब कि रेलगाड़ी जा रही है साहब पूर्व से पश्चिम की ओर, तो बताओ धुआं जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, कोई दिक्कत नहीं है।
सुनना सब ध्यान से। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहां ध्यान देना सब। क्या हवा ऐसी चल रही है? क्या हवा ऐसे आ रही है ना? बताओ, हवा ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही? उत्तर से दक्षिण की ओर हवा आ रही है। सब आइडिया लगा लोगे। देखो आइडिया कैसे लगाओगे। रेलगाड़ी जा रही है पूर्व से पश्चिम, ऐसे रेलगाड़ी जा रही है, धुआं आएगा पश्चिम से पूर्व, लेकिन ये हवा चल गई, तो बताओ वो इस प्रकार घूमेगा कि तिरछा? इस प्रकार तिरछा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अरे इस प्रकार बताओ, तिरछा घूमेगा ना? तिरछा क्यों घुमा? दिमाग लगाओ। रेलगाड़ी जाए पूर्व से पश्चिम तो धुआं आएगा पश्चिम से पूर्व, पीछे आएगा। अब ये हवा चल गई तो इस प्रकार घूमेगा। अगर ये हवा चलती तो इस प्रकार जाता ना, इस प्रकार जाता। अब डिसाइड करो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो दक्षिण पूर्व किसके बीच में जाएगा धुआं? बताओ, दक्षिण पूर्व के बीच में। ईमानदारी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आइडिया लगा लो सब। मैंने बात कही जो सही है कि नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कर दूं क्लिक? सबको समझ में आ गया क्या सी ऑप्शन? ईमानदारी से बताओ, यस या नो? चला, समझ में आया कि नहीं आया? आगे हो मौजेगी। क्लियर? यस या नो? भाई साहब, ससुराल वालों, क्लियर? ओके, आगे देखो साहब, अगला प्रश्न सुनो। रे इसमें कई प्रश्न विद्वानों के भी आएंगे, जो ज़्यादा विद्वान जल्दी करके आएंगे ना, फटाफट टिक, वो भी आएंगे। देखो इधर, एक ट्रेन छोरी, आज सही बता, मंजन कौन कर रही? गई फिर मास्क क्यों लगा मिली से तू? आज चक्कर तो कहीं। अरे देखो इधर, सुनो ध्यान से। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर, सुनना, दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। समझ लो, यह आपका उत्तर है, बोलो यह आपका दक्षिण है। ये बताओ क्या है आपका? पूर्व। और ये बोलो आपका क्या है? पश्चिम। सबका ध्यान सामने होना चाहिए। देखो, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, दक्षिण से उत्तर में जाएगी। क्या ये दक्षिण है? क्या दक्षिण से उत्तर में जाएगी? बताओ, इस प्रकार जाएगी ना ऊपर? बताओ रे, यस या नो? इस प्रकार जाएगी। पक्की बात है? मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर। यामिनी कह रही है, गुरुजी ट्रेन बनाए जो, रॉकेट बनाए जो। अरे मान लो, माना कि ट्रेन है, बस समझ जाओ जो था कि मुख भाषा क्यों अनुभव छे पाच लो तो हम था को दोस्त कौन है। देखो साहब, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब आपको क्या आइडिया हुआ कि सर अगर ट्रेन मान लो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी तो धुआं आएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। सबको पता है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, केवल जा नहीं रही है। स्टार्ट कर दिया तो धुआं देना क्या होगा? प्रारंभ। अब एक बात मुझे बताओ, कोई भी मान लो कोई भी ट्रेन खड़ी है, खड़ी को आपने स्टार्ट कर दिया, वो धुआं देगी कि नहीं देगी? अगर ट्रेन खड़ी है ना तो धुआं किस दिशा में जाएगा? जिस दिशा में हवा चलेगी। यस या नो? अगर ट्रेन भी चलेगी जब तो क्या होगा? विपरीत दिशा में धुआं जाएगा। यस या नो? हम लोग गाड़ी से आगे चलते हैं तो हमारे सामने से हवा का वो होता है कि नहीं होता? टकराव होता है ना। तो अब एक चीज़ नोट करो, ट्रेन खड़ी है, खड़ी को आपने स्टार्ट किया, धुआं देगी, धुआं उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में हवा चलेगी। देखो, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? पूर्व में। अरे पश्चिम से पूर्व यानी पूर्व में जाएगा कि नहीं जाएगा? हवा पश्चिम से पूर्व में चल रही है
तो धुआं आपका पूर्व में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रेन एक जगह खड़ी है और जिस दिशा में हवा चलेगी उसी दिशा में बताओ उसका क्या जाएगा, धुआं। समझ में आयो को नहीं हो? पक्की बात। किस पे टिक करूं, किस पे टिक करूं? पीछे वालों बताओ रे, किस पे टिक करूं? पक्की बात। आगे बढ़ूं, बताओगे आंसर? पक्की बात। चलो ये छोरा बताएगा, पढ़ रहे, देखिए क्या नाम है? विशाल। क्या नाम विशाल, मतलब समझ लो काम तो महाविशाल। और अभी देखना विस्फोट तैयार, तुम कोई मत बोलना रे, बता रहे। अरे धमाका होने वाला है, रिसाव हो जाए तो तुम चेक कर लेना, आवाज आएगी तो पता चल जाएगा। बता दे रहे एक बार, जल्दी कर विशाल, क्या आंसर होगा? कोई नहीं बोलेगा। विशाल जल्दी कर, तेरा पड़ोसी बताएगा। बता रहे, आराम से बता, रुक जा, अड़ोसी पड़ोसी के दे रहे। अरे मत तो बता, अरे रुको यार, 1 मिनट सुनना। चलो ईमानदारी से बताना, शर्म तो आपको पता है, रीजनिंग क्लास में शर्म आनी नहीं चाहिए। वो स्टूडेंट हाथ खड़े करो अपने मन से जिनको इसका आंसर कंफर्म पता नहीं है, ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो, ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो। मैं पूछूंगा तो यहाँ बुलाऊंगा, फिर चुपचाप खड़े कर दो। 1 जिनको इसका आंसर कंफर्म पता नहीं है, 1 और सबको कंफर्म पता है। विकास तू बता रहे क्या होगा? वाह, लगा लिया दिमाग। इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेन है वो कभी भी धुआं नहीं देती है। अब धुआं ही नहीं देती तो इसका मतलब समझ लो किसी भी दिशा में नहीं। क्या सबने दिमाग लगा लिया था? नहीं। कार्ड बम तो था धुआं कोड़ी से खड़ी कौन है? चलो साहब बताओ रे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। शाबाश। चलो, अरे नींद थोड़ी आएगी रे, कोनाओ पक्की बात। चलो अब बता दो यार, अगला प्रश्न आपके सामने। दो चार बार अभ्यास कर लोगे ना तो अपने दिमाग से ही पता चल जाएगा। बस हो गया टाइम आउट, इतना ही समय मिलेगा। कहीं बिल्कुल बॉस, एग्जाम में 1 मिनट नहीं मिलेगा। अगर रेलवे का एसएससी का एग्जाम देने बैठ जाओगे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। देखो इधर ध्यान से सुनो, पहले बेसिक सीख लो फिर टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा अपने आप। ध्यान देना इधर। सरिता पटरी की ओर पीट करके खड़ी है। थोड़ा सा दिमाग से समझना इस प्रश्न को, है ना। यहां समझाने की बजाय मैं आपको सामने खड़ा होकर बताऊंगा, उस तरीके से आप समझ जाओगे और अपने आप की कल्पना करना। एग्जाम में, है ना, अपने आप को सरिता मान लेना। इन्होंने तो मान लिया सबने, आंसर भी सही आएगा। देखो इधर प्रश्न ने क्या कहा, सरिता है ना, वो कैसे खड़ी है? पीट करके किसकी तरफ? पटरी की तरफ। लेकिन आपको या मेरे को ये पता नहीं है कि पटरी ऐसे है या ऐसे है। कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने आप से कल्पना करना। सुनना एक बार, मैंने आपको ये कहा, मान लो पीछे क्या है? ये रेल की पटरी है। समझना एक बार ध्यान से, मेरे पीछे रेल की पटरी है, मैं ऐसे खड़ा हूं तो बताओ क्या मैं रेल की जो पटरी है उसकी तरफ, बताओ मेरी पीठ है कि नहीं है? अब तो पीठ ना आग लो, पेट मान लियो तो बीमा आप दोस्त को ना भाई, है ना। पीठ का मतलब पीछे नहीं। विद्वान है ना, विद्वान, वो कुछ भी कर सकता है। और या और खेला करसन जी का पढ़ रहा है जा रीजनिंग पूरी आओ जे। तो देखो पीछे है रेल की पटरी, मैं ऐसे खड़ा हूं, मतलब मैं किसकी तरफ पीठ कर रखा हूं? पटरी की तरफ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये भाग कौन सा होगा? दायां।
ये दायां है ना, इधर कौन सा होगा, बायां। समझते जाओ, इसको उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे आंसर देंगे। यहां तक क्लियर है? आइडिया कर लो। पीछे क्या जा रही है, रेल की पटरी, मैं खड़ा हूं पटरी की तरफ पीट करके, इधर वाला भाग कौन सा होगा, दायां, इधर वाला कौन सा होगा, बायां। दिमाग से सुनना। क्लियर यहां तक? अब देखो, सरिता पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी, सुनना, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। अब सुनो, मैं ऐसे खड़ा था, मेरे पीछे रेल की पटरी थी, सीधी सी बात है। अब पता करो, ये कौन सा था, दायां, ये कौन सा था, बायां। रेलगाड़ी बाईं से दाएं जाएगी, क्या इस प्रकार निकलेगी, पीछे से इधर से आएगी, इधर जाएगी ना। देखो आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम्हें यह पता चल गया, मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरी पीठ किसकी तरफ है, पटरी की तरफ, मेरे पीछे पटरी है। अब दो कंडीशन है सर, आपके पीछे अगर पटरी है तो या तो ट्रेन इधर से इधर आएगी, या ट्रेन इधर से इधर जाएगी। आपको क्या पता चला, बाएं से दाएं, तो ये दायां, ये बायां, मतलब इस प्रकार ट्रेन जाएगी, जाएगी ना। बहुत बढ़िया। अब देखो, यदि ट्रेन का धुआं, समझ लेना सभी, यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, अब सुनो, समझना सब, डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा बस। ट्रेन ऐसे जा रही है, सबको पता है धुआं ऐसे जाएगा, पता था ना। जिस दिशा में रेलगाड़ी जाती है उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाता है। इसका उपयोग थोड़ी किया, सुनना, ट्रेन ऐसे जा रही है, धुआं ऐसे जाएगा, इधर दक्षिण में जाएगा, इधर उत्तर होगा कि नहीं होगा, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, तो इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा। सही बात है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, डायरेक्शन को चेंज कर लिया, इधर उत्तर, इधर धुआं गया, दक्षिण, इधर पश्चिम। मेरा मुख किस दिशा में है, मेरी पीठ किस दिशा में है, देखना कितने प्रश्न पूछेगा, सबका आंसर आ जाएगा। मेरा मुख किस दिशा में है, पश्चिम में, यस, क्योंकि धुआं गया दक्षिण में, तो ट्रेन जाएगी सीधी किधर, उत्तर में। उत्तर दक्षिण, दाएं तरफ पूर्व, इधर पश्चिम। मेरा मुख किधर है, पश्चिम में, मेरी पीठ किधर है, कोई सा पूछे। ट्रेन किस दिशा में जा रही है, उत्तर में। धुआं किस दिशा में जा रहा है, चारों आंसर क्लियर। प्रश्न क्या पूछ रहा है, पढ़ो। माना कि मैं सरिता हूं, मेरा मुख किस दिशा में है, आंसर आया कि नहीं आया। वो पूछता सरिता की पीठ किस दिशा में है, पूर्व में। वो पूछता ट्रेन कौन सी दिशा में जा रही है, और क्या पूछेगा, क्या और थोड़ी कुछ पूछेगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। किस पे टिक करूं, पक्की बात, समझ लोगे ना। ऐसे देखो ना, या तो कर मत दीजिए, एग्जाम सेंटर में खड़ा जाओ, ऐसे मत करना। देखो ते कर सको जो, अरे एग्जामिनर को बोल दो कि माँ के गुरुजी किया जाए, चेक कर दीजिए बस तो थोड़ा हिसाब से भैया, गलती कौन है, पर बैटरी कर लीजिए। समझ गए ना। सही सही बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात। आगे बढ़े। रवि, झटका लगा, बेचारा समझा ही नहीं झटका क्यों लगा। अब देखो रे अगला प्रश्न, चलो पढ़ो आराम से एक बार। पीछे वालों मौज लीजिए गुरुजी, कुछ भी हो जाए रीजनिंग पूरी सीखनी बस, समझ गए ना। आराम से पढ़ो, मजे से पढ़ो। रवि, मजा आना चाहिए यार। डट अगल बगल चेक करो कहीं। निशा समझ में तो आ रहा है ना, बहुत अच्छा। कोशिश करो देखे, कॉपी को नहीं उठाएंगे इसमें यार, अभी चेक करेंगे। चलो एक बार देखो मेरे साथ, अभ्यास करो, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। देखना इधर, अनु आ रहा है ना समझ में, बहुत अच्छा। सुनो रे सब भाई, कोई विशेष खातिरदारी करनी चाहिए।
मामूल दोनों तरफ को रेगुन इस चक्कर में। देखो रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीट करके खड़ा है, वही चीज़ ले लो, मैं से खड़ा हूँ, मान लो पीछे से क्या बह रही है, नदी, मेरी पीठ किसकी तरफ है, नदी की तरफ, ठीक है। अब देखो नदी में बहता हुआ एक पत्ता, उसके बाईं ओर, इधर तो क्या होगा दायां, इधर क्या होगा बायां। समझना एक बार, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, मतलब वही है, ये बायां है ये दायां है, पीछे से इधर जाएगा, मतलब नदी बह रही है, नदी बह रही है बाईं से दाईं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिस तरफ नदी का पानी जाएगा उसी तरफ पत्ता जाएगा कि नहीं जाएगा। अंडे कोड़े बह मत कर दीजिएगा, दुआ कीजिए पत्ता भी प्रीत जाएगा। अरे ये तो ठोकोगे, देखो ठाको कोई को भी दोस्त को नहीं, लेकिन जो चीज़ दिमाग में फिट बैठ जाए, थाने फेर बड़े नदी को नहीं सूझे, थाने पर ट्रेन ही सूझ ली, बोले इधर ट्रेन इधर पत्ता, ठोको इधर, वो थोड़ी होगा। जिस दिशा में पानी जाएगा, पानी का बहाव जिस दिशा में होगा उसी दिशा में आपका पत्ता जाएगा, समझ गए ना। तो मैं इस प्रकार खड़ा हूँ, समझ लो, मेरी पीठ किसकी तरफ है, नदी की तरफ, नदी बहेगी या तो इधर से इधर या इधर से इधर। पर्सन कह रहा है नदी बह रही है बाएं से दाएं, तो पत्ता भी जाएगा बाएं से दाएं, कोई दिक्कत। आगे सुनो, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, सुनो, उत्तर से दक्षिण की ओर, इधर उत्तर इधर दक्षिण, इधर उत्तर इधर दक्षिण इधर पूर्व, क्योंकि ध्यान रखना जिस तरफ उत्तर ले हो ना उस तरफ अपना मुंह करके चेक कर लेना। तो इधर उत्तर मतलब आपके दाईं तरफ क्या होगा, पूर्व। हमेशा उत्तर के दाईं तरफ क्या होता है, पूर्व। खुद का हाथ सू चेक कर लीजिए, समझ गया। तो इधर उत्तर हो गया, मतलब मैं इस तरह घूम गया, इधर दाया इधर पूरा होगा कि नहीं होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मेरा मुख किस में है, पूर्व में, पीठ किस में है, पश्चिम में। समझ में आ गया। प्रश्न ने क्या पूछा, मुख किस दिशा में है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पक्की बात, मतलब आपको आ गया था ये, पीछे वालों की तब जाके पल्ले पड़ी है, बोले यार पूर्व भी आएगा। अरे बताओ किस में टिक करे, पक्की बात, सही से बताओ, समझ में आया को नया। आगे बढ़ जाऊं, बहुत बढ़िया, आ जाओ रे पढ़ो। निशा कह रही है सर प्रातः मतलब शाम को, नहीं, शाबाश। लगाओ दिमाग, मजा आएगा, इसको नहीं उठाएंगे आज। हारे अड़ोसी पड़ोसियों हैं, क्या हुआ भाई, निशा तो कड़ा चुकी, क्या आमने सामने कला का समझो बनाए फिर हैं, दिमाग दौड़ेगा। वाह ओ श्रीमान पंडित जी, अरे महाराज कथा नहीं बाचनी, इधर की कथा को सुन लो प्रभु। एक मिनट इधर देखो, नया पर्सन है, सीखो। मैं जो बात बोलूं उसको ध्यान से सुनो, कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए। मैंने कहा प्रातः काल, प्रातः काल का मतलब क्या हो गया, सुबह। सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई, सुनो बात किसकी आई, परछाई की। ए सोहन मोहन जोश मार लुगाई मत देख जियो, परछाई जबा, हाँ आने लुगाई दिख ली, परछाई कौन दिखे, ध्यान से सुनो, क्यों नाम भी तो सोहन मोहन आगा, तो था का तो काम का छे गुण, उनका ही से काम का। अब देखो जब भी परछाई की बात आती है, आप सबको पता है जिस दिशा से प्रकाश आता है ना, उसके विपरीत दिशा में क्या बनती है, परछाई। सुनना ध्यान से,
जिस दिशा से प्रकाश आता है उसके विपरीत दिशा में क्या बनती है बताओ? परछाई। अब इसकी दो कंडीशन है, तीन बातें मैंने आपको सिखाई थी, सुन लो सब, जिनको पता नहीं है ध्यान से सुन लो। सुबह के समय क्या होता है? सूर्य उगता है पूर्व में, सूर्य पूर्व में उगता है ना, तो परछाई जो है वो पड़ती है पश्चिम में। एक मिनट समझना आप लोग, है ना। अभी मैं आपको यही खड़ा खड़ा सिखाऊंगा सारी बातें। सुबह सूर्य उगेगा पूर्व में, परछाई कहाँ पड़ेगी? पश्चिम में। शाम के टाइम क्या होगा? सूर्य निकलेगा, मतलब सूर्य रहेगा पश्चिम में, परछाई कहाँ पड़ेगी? पूर्व में। दो ही कंडीशन है। दोपहर का समय आ जाए तो दोपहर में क्या होता है? सूर्य जो होता है ना, हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है लंबवत, ऊर्ध्वाधर, तो उस कंडीशन में कोई भी परछाई नहीं बनती है। अब समझो, मैं आपको थोड़ी सी बातें सिखाऊं। आप मान लो किसी पार्क में घूमने गए, सुबह के टाइम आप निकल गए, समझना एक बार, प्रश्न अपने आप समझ में आ जाएगा। सुबह के टाइम आप पार्क में घूम रहे हो, आपको एक चीज़ पता है, और वो चीज़ आपको ये पता है कि सर सुबह सूर्य उगेगा हमारे पूर्व में, परछाई कहाँ पड़ेगी? पश्चिम में। ये सामने पूर्व है, पीछे आपका क्या है? पश्चिम। बताओ यस या नो। अब एक बात मुझे बताओ, मैं पार्क में घूम रहा हूँ, मान के चलो मैं पार्क में ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ ना, समझना, ऐसे मैं खड़ा हूँ, तो आपने क्या देखा? सर प्रकाश आएगा इधर से, क्योंकि इधर पूर्व है, इधर से प्रकाश आया मेरे से टकराएगा, तो परछाई इधर पड़ेगी ना, पश्चिम में पड़ेगी। अब दो कंडीशन है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये दायां, हेलो, ये दायां, ये क्या होगा? बायां। आपने क्या देखा? दाईं और परछाई पड़ी, दाईं और परछाई पड़ी, मेरा मुख किस दिशा में था? है उत्तर, सॉरी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मेरा मुख किस दिशा में था? अब सुनो, मेरा मुख किधर है? उत्तर में है ना। मेरा जो मुख है वो किधर है? उत्तर में है। इधर से प्रकाश आएगा, परछाई इधर पड़ेगी, वही बात है। अब बताओ दाईं ओर पड़ेगी कि बाईं ओर? दाईं गुण बोलियो। अरे लटका दूंगा उल्टा, नालायक। देखो दाई बोल के तुरंत इतनी ईमानदारी से, अरे वाह छोरा, समझ गए ना, यह चीज समझ में आई को नहीं। अब देखो साहब, प्रातः काल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, और सोहन मोहन की जगह मान लो मोहन के सामने गलती से कोई लड़की आ जाए, तो फिर वही ज्ञान कौन चला? आप किसी दिशा में जा कौन चले? वो तो भूल जावे आपड़ी कोई दिशा भी है। तो एग्जाम के महीने छेक लड़की को नाम आ जाओ तो भी लड़को ही मान लो छे, नहीं तो जतरे टाइम में जितनी दिशा को ज्ञान चालनी, तो पेपर हो रहे जाओ को, तो आ गलती डांड भी लेनी चाहिए। सुनो, प्रातः काल यानी सुबह, सुबह का टाइम आ गया ना, एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, सूर्य निकलेगा पूर्व में, परछाई पड़ेगी पश्चिम में। समझ लेना दो चीज फिक्स है। चलो देखो, प्रातः काल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। अभी की दो कंडीशन है, मोहन इधर होगा तो सोहन इधर होगा, तब आमने सामने आएंगे। सोहन इधर होगा तो मोहन इधर होगा, तब बताओ आमने सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? लोकेश गड़बड़ हो रही है कि कुछ? फिर तो ऊंचा नीचा क्यों हो रहा है? अरे चलो कोई बात नहीं, आगे देखो, सुनो तुम हंसो मत देखो इन्हें कब बजवाए जे बेटा की शादी के साथ भी की दिक्कत। चलो, तो सोहन ने देखा, सुनना, सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई, ध्यान से समझना, सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर। अब समझो एक बात बताओ, दो बातें आपके दिमाग में फिक्स है। प्रातः मतलब सुबह, सूर्य निकलेगा पूर्व में, परछाई पड़ेगी पश्चिम में, क्लियर? पर पश्चिम में मतलब इधर। अब देखो मोहन के दाईं तरफ, तो मेरा दायां ये होगा कि नहीं होगा?
तो मेरा दायां कब होगा? ये दायां कब होगा? जब मेरा मुख किधर होगा? दक्षिण में। तो दक्षिण की तरफ मुख किसका है? मोहन का। अगर मोहन का मुख दक्षिण की तरफ है तो इसके सामने जो आएगा सोहन, उसका मुख किधर होगा? उत्तर की तरफ। तो सोहन का मुख उत्तर में, सोहन का मुख उत्तर में, जबकि मोहन का मुख दक्षिण में। समझ गए ना? यस या नो? आपसे क्या पूछा? चश्मा लगा। किसका मुख पूछा? और मोहन के दाईं ओर परछाई थी, तो मोहन ऐसे खड़ा होगा, तभी बताओ ये दायां आएगा कि नहीं आएगा? मतलब मोहन किस दिशा में देख रहा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। साची साची को हंसो मत, समझ में आई को नहीं? पक्की बात। यामिनी थोड़ी सी है कि गुरुजी थोड़ी सी शर्म भी आई, बाकी सब काम परफेक्ट है। आगे बढ़े क्या? बताओ यस या नो? अगला प्रश्न चलो। अच्छा क्वेश्चन है, घड़ी में भी आ जाएगा और यहां भी आ जाएगा। पढ़ते टाइम है ना, मैं तुम्हारी घड़ी गायब कर दूंगा नहीं। अरे यामिनी मन तो टाइम देख भी को ना हुआ, गई बफेलो वाटर में, कर दी पूरी दूर। या तो दिखाएंगे भाई तुम्हारे को प्रभु, टाइम भी दिखाएंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। देखो 1 मिनट, पीछे वालों ने कह दिया छेड़ भाव का मतलब कौन है, चुपचाप बैठे रहो, सुन ही लेना। देखना इधर ध्यान से, मैं ना आपको बिल्कुल पूरी घड़ी बना के और ढंग से सिखा देता हूँ, फिर गलती नहीं होगी। इधर देखो, हेलो 2 मिनट सुनो। देखो मैं आपको बताऊं, ये घड़ी है, इसे कहा जाता है घड़ी की परिधि। परिधि का मतलब होता है चारों ओर की माप। तो घड़ी की जो परिधि होती है ना, वो गोलाकार भी होती है, वर्ग के आकार की भी होती है, आयत के आकार की भी होती है। समझ गए ना? त्रिभुज के आकार की नहीं होती, कहते मर्जी है जिसके आकार की ठोक दो। अरे बस नहीं चले, नहीं तो पिरामिड के आकार का बना दो तुम घड़ियों को, नालायक हो। सुनना ध्यान से। तो ये घड़ी है। अब देखो इस घड़ी के अंदर बताओ ठीक बीच में क्या आएगा? इसका केंद्र। समझना सब ध्यान से, ये केंद्र आया कि नहीं आया? इसके ठीक ऊपर कितने बजेंगे? 12, और ठीक नीचे 6। दाईं तरफ ये आ जाएगा 3, बाईं तरफ आओ। घड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घड़ी है ना, रीजनिंग में भी आ जाता है, तो गणित के अंदर भी आ जाता है। डायरेक्शन टेस्ट है ना, इसको गणित में भी शामिल किया जाता है और रीजनिंग के अंदर भी शामिल किया जाता है। 1-2 टॉपिक आते हैं आपके इसमें, बीए बीएड वाला जो चलता है ना पीटीटी में और बीएसटीसी में, तो वो पूछता है किसको लेकर? आयु से संबंधित वो सब चीज़ें। तो ये 3-4 टॉपिक है जो गणित के अंदर भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं, दोनों में आपका काम हो जाएगा। सुनो, यहाँ तक सबका क्लियर है? ये हो गया आपका घड़ी का आकार, ठीक है। देखो इसके अंदर टोटल है ना कितने भाग होते हैं? 12 भाग होते हैं महाराज। 4 ही दिखाई दिए, 4 बोल दिए, जोरी को नहीं हो। घड़ी के अंदर अरे 4 ही घंटे होते हैं क्या गधो? बाकी कहाँ गए 8 घंटे? सुनो 12 मन ज्ञान से कितने बराबर भाग होते हैं बताओ? 12 बराबर भाग। और हर जो भाग होता है ना, प्रत्येक भाग, वो आपका क्या कहलाता है? घंटा कहलाता है, जो 5 छोटे बराबर भागों से मिलकर बना होता है। देखो इधर मुंह दो के आ सकते हो आप? हाँ चलो कोई बात नहीं, सब यही कहते हैं अक्सर। देखो इधर 12 आ गया, फिर चलो 1 2, अरे नालायको गड़बड़ी करवा दी रे। सुनो भैया देखी भाई 3 ले बोला, 5 गया, चलो 2 ही लेनी चाहिए। सुनो
तो ये बच गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 12 दिखे हैं महाराज। अब सुनो, और चीज़ें तो अपन बाद में पढ़ लेंगे जब घड़ी आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये घड़ी का जो आकार है ना, वो वर्त के आकार का भी हो सकता है, वर्ग के आकार का भी हो सकता है, आयत के आकार का भी हो सकता है। इतना ही रुक जाना, ये घड़ी की परिधि है। ठीक है, हाँ। और ये जो घड़ी की परिधि है, ये कितने बराबर भागों के अंदर बटी हुई रहती है? 12 बराबर भागों के अंदर बटी हुई रहती है। प्रत्येक जो बराबर भाग होता है उसको घंटा अंतराल के नाम से जाना जाता है। यानी टोटल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। और प्रत्येक जो घंटा अंतराल होता है, प्रत्येक जो भाग है, ये भी है ना 5 छोटे बराबर भागों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रत्येक जो छोटा भाग है ना, वो मिनट अंतराल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सुनो प्रश्न देखो, 7:30। अपनी भाषा में समझ लो पिकस 7:30। बताओ, यही बोलो जो आपने तो पिक्स कितना बजगा? 7:30। अब यह मत पूछो गुरुजी सुबह का बजिया शाम के बजे दादा हो, 7:30 बजगा। 7:30 बज गए ना, इसका मतलब अब पता है तुम क्या करते हो? देखो ताको दिमाग एक जगह फिक्स काम करे। 7:30 का घंटा की सुई नहीं तो ले जाओ 7 के ऊपर। हाँ, सीधो सो काम, चूके ही को नहीं बिल्कुल भी। अरे मिनट की सुई ने लिया हो 30 के ऊपर और फिक्स टाइम बता दो गुरुजी ने। लेकिन इतना सा दिमाग लगाओ, 7:30 बजगा, इको मतलब घंटा की सुई 700 आगे जाओली, 7 के 8 के बीच में आएगी नहीं, तो थे आगे करो ही को ना 7 पर तो फिक्स 30 मिनट की। अले गुरु जी फिक्स टाइम दिखे घड़ी में। देख उधर तो बन भी गया डायग्राम, रुक जाओ तुम यार, देखना एक बार। सुनो, पहले मिनट की सुई को लेके आओ। मैंने आपसे क्या कहा, सुनना। ये प्रत्येक भाग है ना, बड़ा भाग, वो घंटा अंतराल कहलाता है। और प्रत्येक घंटा अंतराल 5 छोटे छोटे भागों से मिलकर बनता है। और प्रत्येक जो छोटा भाग है वो मिनट अंतराल के नाम से जाना जाता है। 5 मिनट से मिलकर 1 घंटा अंतराल क्या होता है? पूरा होता है। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितनी? 20, 25, 30। बताओ मिनट की सुई 30 पे आएगी ना, इसका मतलब समझ लो ये आ गई आपकी मिनट की सुई। मिनट की सुई बड़ी होती है, जबकि घंटे वाली जो सुई है ना, वो कैसी होती है? छोटी होती है। ध्यान से समझना। अब ते उल्टा कर दियो तो फिर दोष मत दीजिए। क्लियर? चलो, ये मिनट वाली सुई है। आगे देखो साहब, घंटे वाली सुई 7:30 बजगा। 7:30 को मतलब है को घंटे वाली सुई आएगी 7 और 8 के बीच में। तो बताओ 7 और 8 के बीच में यहां पर आएगी ना, इसको छोटी रखना। हावर का मतलब घंटा। क्लियर? अब चेक करो प्रश्न क्या कहता है। लोकेश, प्रश्न कहता है यदि मिनट की सुई कौन सी दिशा? पश्चिम। अरे मिनट कौन सी? मिनट की सुई कौन सी दिशा में है? अब 2 मिनट शांति हूं, सुनो। अब पश्चिम चे, पश्चिम चे, तो यह क्या होगा? पूरा हो। अब समझना, कई बार गलती हो जाती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो पूर्व है, पूर्व के बाईं तरफ उत्तर होता है कि नहीं होता? तो ये पूर्व है, तो बताओ यहां पर उत्तर होगा कि नहीं होगा? उत्तर, दक्षिण। क्योंकि आपने क्या देखा था सर, उत्तर है ना, उत्तर के दाएं तरफ पूर्व होता है। तो देख लो उत्तर के दाएं तरफ पूर्व है कि नहीं है? तो आज चीज़ों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये पश्चिम है, तो पश्चिम के विपरीत कौन सी होगी? पूर्व, उत्तर, दक्षिण। क्लियर? अब देखो प्रश्न ने क्या पूछा, घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी? तो घंटे की सुई यहां पर आ रही है बीच में, उत्तर पश्चिम। बोलो आंसर क्या आएगा?
अरे आंसर क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। अब मुझे ये बता दो, वास्तव में इसका पूरा काम समझ में आया कि नहीं है? अरे उत्तर पश्चिम है, नालायको तुमने करवा दिया जोश ही जोश में। क्या आएगा रे? क्या आएगा? अरे आलियो यार, यही था, देखने का फेर था, मैंने चश्मा हटा के देखा, देख लो उत्तर पश्चिम है। आप बताओ उत्तर पश्चिम है कि नहीं है? उत्तर पश्चिम है ना? क्या लिखा हुआ है? बताओ क्या लिखा हुआ है? उत्तर पश्चिम। अब इनका दोष इनको पहले दिखाई नहीं दिया, मैं क्या करूं भाई? क्लियर सही है ना? अब तो देख लिया करो दोबारा, चल जाएगा काम। सुनो ध्यान से, कंप्लीट। अगला प्रश्न, चलो यह आ गया कौन का प्रश्न। अरे गुरुजी कमर दुखे ही, अरे बूढ़ी माता हो, अभी तक तो पढ़ना है पूरी जिंदगी। बताओ रे, बताओ जल्दी से। 2 प्रश्न है लास्ट बस, एक ये है और एक ये प्रश्न है बस, और कुछ नहीं है। मैं बता देता हूं एक बार ढंग से, सुनना इधर सब, बेसिक से सिखा दूं 2 मिनट के लिए। इस प्रश्न को एक बार तो बेसिक से बता देता हूं, और इसका एक छोटा सा वो बता दूंगा ट्रिक। तो पहले बेसिक भी सीख लो और फिर ट्रिक से भी कर देना, ठीक है ना? सुनो ध्यान से, मेरी बात को सब ढंग से समझो। एक बात बताओ रे, एक तो ये सीधी आ गई, एक बताओ ये आई कि नहीं आई? ये अपनी भाषा में आडी 36। सही है? यहाँ तक क्लियर? सबका ध्यान सामने रहना चाहिए। जिनको इस्माइल जदारी है उनसे पूछूंगा भी। सुनो, तुम पहले ही क्यों चेत गए रहे? अरे देखना इधर, 1 2 3 4, 4 तो दिशा होती है, 4 क्या होती है? उपदिशा। 1 2 3 4, बताओ यस या नो? भूख थोड़ी लग रही है? लग रही है। साची साची को नींद थोड़ी आ रही है? कोनारी भूख लगना मंजूर, नींद तो आ गई, तो ध्यान रखना या बुलाऊंगा सीधा ही। अब देखो साहब, आराम से सीखो, हमें पढ़ना है कौन। पहली जो क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने आपको 2 चीजें सिखाई थी। एक पढ़ा था आपने दक्षिणावर्त कोणों का मापन, यानी दाईं ओर कोणों का मापन, और एक पढ़ा था वामावर्त कोणों का मापन, यानी बाईं ओर कोणों का मापन। बताओ यस या नो? ध्यान से सुन लो आप लोग एक बार, देखना इधर। अगर आपसे पूछे दाईं ओर कोणों का मापन, ढंग से समझना सब, जिस दिशा के साथ हम लोग घूमते हैं उसके साथ 0 डिग्री का कोण बनता है। आप एग्जाम में किसी का भी नाम आए प्रश्न में, आप अपने आप को लेकर चलो, आप यहां हो, बताओ यस या नो? अब आप यहां हो, इसका मतलब आपने देखा ऊपर तो बायां, नीचे दायां। दाईं ओर पूछेगा, इस प्रकार से चलोगे, बताओ यस या नो? बाईं ओर पूछेगा, मतलब इस प्रकार से चलोगे। कोई डाउट थोड़ी है, समझ गए ना? फिर देखो मैंने आपको क्या सिखाया था। जैसे मान लो आप हो, आप ये चाहो सर मैं 360 डिग्री का कोण बनाऊं, तो मैं यहां से अगर मान लो घूमता हुआ चारों तरफ घूम जाऊंगा ना पूरा, मतलब मान के चलो ये बिंदु है और आपने इस बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगा दिया, इसका मतलब 360 डिग्री का आपका कोण पूरा हो गया। अब इसको आपने क्या किया, देखो एक बार समझ लेना सब। ये बिंदु है,
इसके चारों तरफ आप लोग घूम गए, मतलब 360 डिग्री का कोण पूरा हो गया। कोई कहे साहब मैं तो आधा ही घूमूंगा, भाई आधा घूम ले कोई बात नहीं, 360 का आधा कितना हो गया 180। सरल रेखा के ऊपर बने कोणों का योग कितना होता है 180। 180 का कोण ऊपर, 180 का कोण नीचे। फिर कोई दूसरों के होगे मत तो साहब इको भी आधो ही घूमू, तो भाई कोई बात नहीं। अब देखो एल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो जहां एल बनता है वहां कितने डिग्री का कोण बनता है बताओ, 90 डिग्री का कोण आपका समकोण होता है कि नहीं होता, बोलो यस या नो। अरे क्या 90 डिग्री का कोण आपका समकोण होता है क्या, बहुत अच्छा। तो प्रत्येक कोण आपका कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। बताओ प्रत्येक कोण आपका कितने डिग्री का होगा, बोलो 90 डिग्री का होगा ना, बताओ यस या नो, बहुत बढ़िया। अब देखो साहब यहां तक का काम कंप्लीट है, सुनना। अब इसको भी आपने बीच में से और बांट दिया, तो 90 के आधे कितने होते हैं 45। याद रखना प्रत्येक भाग के बीच में कितने डिग्री का कोण मिलेगा 45 डिग्री का। बात समझ में आई, मेरे साथ अभ्यास करो। 45 और 45, 90 में 45 जोड़ो, 135 में 45 जोड़ो, ऊपर 180 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब 180 में 45 जोड़ो, 225 में 45 जोड़ो, 270 में 45 जोड़ो, 315 में 45 जोड़ो। चारों तरफ कोण कितने डिग्री का बनेगा, कोण समझ में आया, चला आ गया, शाबाश। देखो इधर, अब आ जाओ आपके प्रश्न के ऊपर, देखना सब हट। देखो राम किसका नाम आया, भगवान राम का। भगवान कौन लगाएगा आगे, ऐसे तो पता नहीं दुनिया में कितने राम है। भगवान शब्द लेते ही समझ गए ना। कहाँ है उनकी जन्मभूमि, अयोध्या। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। पढ़ने में तो एक्सपर्ट हो तुम सब। देखो इधर राम, सुनना, अरे ओ रामू बैठो। देखो इधर बोलो उत्तर, अच्छा तुम भी बोलोगे, दक्षिण, पूर्व, अरे डटो वो दूसरा पूर्व निकल गो, अंडी के लिया हुआ, ये पूर्व बताओ, ये क्या आ गया पश्चिम। सुनो, राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, यहां राम खड़ा है, यस या नो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ऐसे खड़ा है ना, दायां पूछेगा तो नीचे मुड़ जाना, बायां पूछेगा तो ऊपर मुड़ जाना, और ज्यादा जोश आओ तो चारी मेर मुड़ जाइयो, कुण मना करे जाए। देखो अब राम, राम पूर्व की ओर, राम है ना जो पूर्व की ओर, राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, क्लियर। वह बाईं ओर, बताओ बाईं ओर मतलब ऊपर, और दाईं ओर पूछेगा तो नीचे, क्लियर। देखो तो बाईं ओर आपसे पूछा मतलब ऊपर घूमोगे कितना 45, ऊपर कितना घूमोगे 45। क्या इस प्रकार घूमोगे क्या, तीर का चिन्ह लगा लेना, लगा लिया। बताओ कितना घूमे, कितने घूमे रहे 45 डिग्री, बोलो कोई दिक्कत। अब सुनो समझना, इस प्रकार घूम गए बाईं ओर कितना 45। अब देखो फिर दाईं ओर, अब दाईं आ गया मतलब विपरीत कितना 135। तो यहां से देखो 45 45, 90 45, 135, बताओ आया कि नहीं आया। समझो पहले यहां से घूमे 45 बाया, फिर दाया कितना घूमोगे, दाया कितना घूमोगे 135। तो याद रखना प्रत्येक कॉलम कितने का है, अरे प्रत्येक कॉलम कितने का है 45 का है ना। तो देखो 45 और 45, 90 और 45, बोलो 135, कोई दिक्कत, यस या नो। यहां पहुंच गए दाईं ओर। अब क्या कहता है,
फिर बाईं ओर मतलब उल्टा, कितना 225, दिमाग लगाओ, 45 45 90, फिर 45 45 90 180, 180 में जोड़ो 45 225। बताओ यहां पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए ना? ऐसे समझ गया गुम्बा को मतलब? यस या नो? वेरी गुड। अब क्या कहता है प्रश्न? 225 के कोण पर अंत में दाईं ओर मुड़ता है। दिमाग चाहिए यहां पर, सुनना रे सब, इस पे गौर करना, नहीं तो खोपड़ी कुचलती रह जाओगी तुम सब। यहां आया, यहां कब आया था? जब 225 डिग्री के कोण से घुमाता, लेकिन फिर भी जक नहीं पड़ी। अंत में क्या करेगा? 225 से घूमने के बाद बताओ क्या करेगा? दाईं ओर मुड़ेगा। अब याद रखना, दाएं या बाएं मुड़ने का मतलब होता है साइलेंट। कितने डिग्री के कोण से मुड़ना? 0 डिग्री। सत्यानाश, अरे अब दिन दाड़ी मर जा तू डूब के यार। अरे दाएं या बाएं मुड़ने का मतलब कितने डिग्री के कोण से घूमते हैं? 90 से ना। तो वो क्या कहा? अंत में दाएं मुड़ेगा, मतलब कितने डिग्री के कोण से घूमो? 90 के कोण से। तो देखो 45 और 45 90। बताओ वो यहां पर आया कि नहीं आया? लास्ट में कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया ना। आपसे क्या पूछा गया था रे? बताओ क्या पूछा गया था? उसका मुख किस दिशा में? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, पूर्व। बोलो कहां पर है? उत्तर पूर्व में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हैं? एक ने सी दी क्यों, एक ने ए दी क्यों? अरे कौन सा होगा? ए। पक्की बात। अब बता दू छोटो सी जुगाड़, नहीं कह अति भागा दौड़ क्यों करा सर? अया घूमो, अया घूमो, अया घूमो, अया घूमो, फिर 90 और घूमो। आता तो सर माँ को संतुलन खराब हो जाओ। लो सुनो क्या करोगे ध्यान से, एक छोटा सा इसका तो फॉर्मूला याद रख लेना सब। देखना इधर पीछे वाला, अरे नारायण तुम्हारे को फिर नींद आ गई। देखो याद रखना, याद कर लो, कुल बाईं ओर माइनस कुल दाईं ओर। राइट? क्या लिखा बताओ? कुल बाईं ओर माइनस कुल दाईं ओर। सोचो मत, खाना मिलेगा। रुक जाओ 2 मिनट और। देखना इधर, कुल बाईं ओर माइनस कुल दाईं ओर। बायों को एक तरफ जोड़ दो, दायों को एक तरफ जोड़ दो। सुन लो रे फटाफट जल्दी से। पहले तो क्या निकालोगे? कुल बाईं ओर। बाएं देखो, सुनना ध्यान से, बाईं ओर 45। देखना इधर, बाईं ओर 45, फिर दाईं ओर कितना है? 135। दाईं को एक तरफ लिख लो। फिर आ जाओ, बाईं कितना है? 225। फिर क्या है? फिर दाईं ओर मुड़ता है मतलब कितनी डिग्री? 90 डिग्री। 90 को मत भूल जाना। आपने क्या किया? बाएं को एक तरफ लिखा, दाएं को एक तरफ लिखा। बताओ यस या नो? जोड़ो फटाफट। इधर बोलो 270, इधर बोलो 25। कोई दिक्कत? प्रश्न ने क्या कहा था? कुल बाईं ओर माइनस कुल दाईं ओर। कुल बायां कितना आया? 270। इसमें से घटाओ कुल दायां कितना है? घटाओ कितना बचेगा? घटाओ कितना बचेगा? अब बस एक ही चीज पे ध्यान रख लेना, जिस तरफ योग बढ़ाएगा ना उस तरफ और चलना। मतलब अभी बताओ बड़ा 270 है क्या? 270 बाईं ओर है ना? बाईं ओर है तो मतलब 45 डिग्री कहाँ घूमोगे? बाईं ओर। 45 डिग्री कहाँ घूमोगे? बाईं ओर। अगर मान लो ये बड़ा आ जाता, अंतर बढ़ा जाता, बड़े में से छोटे को घटा लेना, कंफ्यूजन मत होना। है ना कि कहते को उठियो तो माइनस में आगू, टेंशन मत लीजिए। सुन लेते बाहर सीधी सी बात। मैंने क्या कहा?
कुल योग जिस तरफ का बढ़ा जाए ना उस ओर आपको घूमना पड़ेगा। तो 45 डिग्री तो आपको प्राप्त हो गया। बड़ा कौन सा आया? बाईं ओर। तो इधर आपका मुंह था ना, तो बाईं ओर 45 घूम जाओ। घूमते बताओ यहाँ पे आओगे कि नहीं आओगे? और ये कहाँ पे आ रहा है? उत्तर पूर्व। काम हुआ कि नहीं हुआ? आ गया सीधा सा। आज का लास्ट प्रश्न, पीछे वाले कह रहे कर दो फटाफट लास्ट, देखना जल्दी से। दिमाग चाहिए इसमें, 2-3 टाइप के पूछ सकता है वो। आज तो मैं एक ही टाइप का बता देता हूँ, नहीं तुम्हारे को 2 टाइप और बताने लग गया तो फिर ऐसे करोगे नहीं। सुनो इधर देखना एक बार। सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर 225 डिग्री पर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है? सुनो, कौन थोड़ी पूछा, केवल दिशा पूछी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, केवल दिशा पूछी है ना। बताओ यस या नो? इधर देखो रे, इससे तो आइडिया हो गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, याद रखना सब। क्लियर? मेरी बात सुनो, लगाओ फॉर्मूला। केवल क्या पूछा है? दिशा पूछी है ना। कुल बाईं ओर माइनस कुल दाईं ओर। कुल बायां चेक करो, केवल बायां एक ही है क्या? बायां कितना आया? एक बार चेक कर लो, कुल बाईं ओर कितना है? बोलो, कुल बाईं ओर कितना है? 135। अब कुल दाईं ओर निकालो, क्या निकालोगे? कुल दाईं ओर कितना आ रहा है? 200। बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? दाईं ओर। तो मतलब अब अंतर निकालो, तो कुल बायां 135, इसमें से घटाओ 225, माइनस में आएगा मतलब कितना? तुम तो ये समझ लो अंतर कितने का आया? -90, मतलब 90 डिग्री का आ गया ना। अंतर 90 डिग्री का आ रहा है। अरे बड़ी में से छोटी घटाओगे तो 90 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा? 90 का आएगा। बड़ा कौन सी ओर है? दाईं ओर। मतलब 90 डिग्री दाईं ओर। बोलो 90 डिग्री। सोनू का मुख किस दिशा में है? इधर सोनू है क्या? अरे इस दिशा में सोनू देख रही है क्या? यस या नो? तो आप कहोगे सर ये दाया और ये बायां। कितने डिग्री का घूमोगे? 90 डिग्री कौन सी ओर? दाईं ओर। मतलब 45 और 45 यहां आ जाएगी क्या? उत्तर, दक्षिण, पूर्व। ऑप्शन कौन सा सही है? पहला। पक्की बात? सही में? शाबाश।